हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट के लिए आज से हम डेली क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। और आज का हमारा क्वेश्चन CSIR JRF 2015 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। द मिसमैच रिपेयर एक्टिविटी ऑफ ई कोलाई रिपेयर्स मिस इनकॉर्पोरेटेड बेसिस विच इज नॉट रिमूव्ड बाय प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ऑफ DNA polymerase. However, while doing so, it has to be decided which strand of the DNA is newly synthesized and which one is parental. Mismatch repair system does it by which of one of the following ways. अब यहाँ पे क्या है कि हमें डीएनए रेप्लिकेशन के लिए बोला गया है कि जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रही थी तो यहाँ पे जो हमारा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, ठीक है, जैसे कि ये ऊपर वाला हमारा कौन सा हो गया, पेरेंटल स्ट्रैंड है, जैसे कि हमारा टेम्पलेट की तरह काम करेगा, और नीचे वाला जो ग्रीन है वो हमारा कौन सा हो गया, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड हो गया। तो अब क्या हुआ कि जब रेप्लिकेशन प्रोसेस चल रही थी तो यहाँ पे हमारा कोई बेस मिस इनकॉर्पोरेटेड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारा यहाँ पे एडेनिन था तो इसके अपोजिट यहाँ पे क्या होना चाहिए था, थायमिन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मिस इनकॉर्पोरेशन की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा साइटोसिन ऐड हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा इनकरेक्ट बेस पेयरिंग हो गई। तो जो हमारा प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी थी वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो ये हमारा यहाँ पे प्रसिस्ट रहा। अब क्या होगा कि हमारी यहाँ पे मिसमैच रिपेयर सिस्टम होगा, जो कि इस इनकरेक्ट बेस पेयरिंग में से जो भी हमारा मिस इनकॉर्पोरेटेड बेस होगा, यानी कि जो हमारा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है उसमें से जो ये हमारा बेस है इसको यहाँ से रिमूव करेगा। लेकिन इसके लिए जो हमारा मिसमैच रिपेयर सिस्टम होगा उसको यहाँ पे पता लगाना पड़ेगा कि इन दोनों स्ट्रैंड में से हमारा पेरेंटल कौन सा है और हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड कौन सा है, क्योंकि है तो ये हमारी एटलीस्ट क्या है, एक इनकरेक्ट बेस पेयरिंग है। तो या तो वो इसको रिमूव करेगा या फिर इसको रिमूव करेगा। लेकिन जो हमारा मिसमैच रिपेयर सिस्टम होता है वो इसमें से किसको रिमूव करता है, जो हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड के अंदर हमारा बेस रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा मिस इनकॉर्पोरेट हुआ है, ना कि ये, क्योंकि ये तो हमारा ऑलरेडी पेरेंटल वाले में था। तो जो हमारा मिसमैच रिपेयर सिस्टम होगा, क्योंकि उसको इसी बेस को यहाँ से रिमूव करना है, तो जो हमारा मिसमैच रिपेयर सिस्टम है वो किस तरीके से पता लगाएगा कि इन दोनों में से हमारा कौन से वाला जो बेस है वो पेरेंटल स्ट्रैंड का है और कौन से वाला बेस हमारा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड का है। तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है हमारे लेक्चर्स के अंदर कि जो हमारा मिसमैच रिपेयर सिस्टम होता है वो इन दोनों में से पेरेंटल स्ट्रैंड का किस तरीके से पता लगाता है, हेमी मिथाइलेटेड साइट से, ठीक है। उसके अंदर क्या होता था कि जो हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड होता है उसके अंदर जो हमारा GATC सीक्वेंस रहता है, ठीक है, इसके अंदर जो हमारा एडेनिन बेस होगा ये हमारा कैसा होता है, मिथाइलेटेड। इसके ऊपर क्या होगा, मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। और जो हमारा, क्योंकि वैसे ओवरऑल क्या रहता है कि हमारे होल जीनोम यानी कि पूरे के पूरे जीनोम के अंदर हमारा जहाँ पे भी ये सीक्वेंस मिलेगा, चाहे वो हमारा कौन सा भी स्ट्रैंड हो, वहाँ पे हमारा जो एडेनिन होगा वो हमारा कैसा मिलेगा, GATC सीक्वेंस के अंदर मिथाइलेटेड मिलेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे रेप्लिकेशन प्रोसेस खत्म हुई है तो जो हमारा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है यहाँ पे जो इसके GATC सीक्वेंस है वहाँ पे इसका जो एडेनिन होगा वो अभी मिथाइलेटेड नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसको मिथाइलेटेड बनाने के लिए कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। तो अभी ये जो होगा हमारा जो ये न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है तो इसके अंदर जो हमारा एक पेरेंटल है उसके जो GATC सीक्वेंस है उसमें हमारा एडेनिन मिथाइलेटेड होगा, लेकिन जो हमारा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है वहाँ पे हमारा जो GATC सीक्वेंस है उसके अंदर हमारा एडेनिन अभी मिथाइलेटेड नहीं है। और इसी के बेस पे हम जो हमारा मिसमैच रिपेयर सिस्टम होता था वो पता लगाता था कि हमारा कौन से वाला स्ट्रैंड पेरेंटल है और कौन से वाला हमारा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है, इट रिकॉग्नाइज नियर बाय GATC सीक्वेंस, ठीक है, ये हमारा कुछ तक ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हमारा जो एडेनिन होता है वो हमारा कैसा होना चाहिए, मिथाइलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये आधा हमारा ठीक है लेकिन आधा हमारा ये गलत रहेगा। उसके बाद इट रिकॉग्नाइज एनी नियर बाय पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, ये गलत है। वैसे जो हमारा ये GATC सीक्वेंस होता है वो हमारा पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस जरूर होता है, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पे अगर एक स्टैंड में इस तरीके से है तो दूसरे स्टैंड में इसका सीक्वेंस क्या होगा, GTAG। तो यानी कि अगर हम इस डायरेक्शन से इसको रीड करें तो हमारा सीक्वेंस क्या आएगा, GATC, जैसे कि ये हमारा 5 प्राइम और ये हमारा 3 प्राइम। और अगर हम नीचे वाले स्टैंड में देखें तो अगर हम सेम डायरेक्शन से अगर इसको रीड करेंगे यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो हमारा सीक्वेंस सेम आएगा ना, यानी कि GATC, यहाँ से भी हमारा GATC। तो इन सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। तो जो ये हमारा GATC सीक्वेंस रहेगा ये हमारा पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस जरूर है, लेकिन इन्होंने आगे फर्दर एक तो ये हमारा स्पेसिफिक सीक्वेंस भी दिया हुआ होना चाहिए और साथ में हमारा ये मिथाइलेटेड भी दिया हुआ होना चाहिए था, तो इसीलिए यहाँ पे ये नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, इट रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक रिपीटेटिव सीक्वेंस, नहीं ये भी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अभी तक हमें नहीं मिली यहाँ पे।
देन लास्ट हमारा ऑप्शन है इट रिकॉग्नाइज द हेमीमिथाइलेटेड जीएटीसी सीक्वेंस नियर बाय। ये बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारा यहाँ पे जीएटीसी सीक्वेंस होगा वो हमारा कैसा होगा, हेमीमिथाइलेटेड। ठीक है। बाकी अगर हम ऑप्शंस को देखें तो उनमें हमें ऐसी चीज नहीं बताई हुई, तो इसीलिए जो हमारा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चन हर रोज करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।